एक प्रश्न था कि बहुत लोग लड्डू गोपाल को अपना बना के कहीं ले जाते हैं और बिना नहाए लोग छू लेते हैं, तो हम लोग में तो वो नहीं मानते हैं, तो ये सही है? नहीं सही है। ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह रखना चाहिए। भले बाल भाव है पर उनको ठाकुर जी की तरह, भगवान की तरह उनको रखना चाहिए। पवित्र होकर के भगवान का स्पर्श करना चाहिए, पवित्र होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ लिए डोले, ऐसे नहीं। उनको एक स्थान पर उनको सम्मान पूर्वक अगर ले भी चले तो दर्शन आदि कराने के लिए ऐसी भावना करे कि प्रभु को वन विहार कराने जा रहे हैं, लेकिन स्वयं पवित्र होकर, अपवित्र दशा में नहीं, अपवित्र वस्त्र नहीं, पवित्र भाव से करना चाहिए। वो लोग गलत हैं जो अपवित्र होकर भगवान को छूते हैं और अपवित्र होकर भगवान को लेके डोलते हैं। मैं कोई भी गलत काम जो आपने बताए हैं, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना, स्वर्ण चोरी आदि नहीं करता और जितना बन पाता है नाम जप करने का प्रयास करता। तो प्रभु जी, क्या मुझे वही गति मिलेगी जो राधा केली कुंज के साधक जनों को मिलेगी? ये तो भगवान जाने, क्योंकि राधा केली कुंज के साधक केवल हमारे लिए प्राण समर्पित किए, रात दिन अपने माँ बाप, परिवार, सांसारिक सुख, मनोरंजन सब कुछ छोड़ करके। कैसे तुम रात में चैन से सो सकते हो? वो चैन से नहीं सोते। 1 बजे रात्रि की जग करके सेवा में सब देखो। पूरा सिंहासन, जब 4 बजे सत्संग होता है तो पूरा सिंहासन तैयार हो जाता है। एक पॉइंट है, 500 लोगों का भोजन, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। पर यहाँ नौकर नहीं है, सब संत जन ही लगे हुए हैं, रात दिन अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, केवल परमात्मा से मतलब रख रहा है। अब हम कैसे कह दें कि इनकी बराबरी कर सकते हो? महाराज जी, तो क्या मेरी गति अच्छी होगी? हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इनकी बराबरी हम कर सके, राधा केली कुंज के संतों की बराबरी, तो हमें लगता है थोड़ा हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। क्या इन संतों की चरण रज की प्राप्ति हमको हो जाएगी? अगर कोई घटना दुर्घटना मंदिर या कहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपके प्रभु तो देख रहे थे फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। तो प्रभु तो तब भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे, उस समय कुछ बोले थे क्या? तो जब परिणाम आएगा, तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो, चाहे गली में हो, वो तो सर्वत्र भगवान विराजमान है। तुमको अपने कर्म का फल भोगना होगा, चाहे जहां हो। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते। न भजन किया न प्रायश्चित किया तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। अगर मृत्यु भी हो गई तो मंगल हो जाता।